नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की जो आकृति है ये ज़्यादातर आयताकार दिखाई दे रही है और हल्के रूप में मिश्रित होकर चौकोर दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादातर प्रभाव यहाँ पे आयताकार हथेली का दिख रहा है। और हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव, हथेली के प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा से रहा है और आगे भी जब तक जीवन है तब तक बना रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका बहुत प्रबल रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व, जिज्ञासु आप हैं। और एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, इस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी प्रवृत्ति में समाहित दिख रही है। अगर हम यहाँ पे करियर की बात करें तो अगर हथेली इस प्रकार से हो तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़रूर पड़ती हो, लेकिन इसके मुकाबले जिस काम में थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा कार्य ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, तरक्की देने वाला होता है और बहुत अच्छी उन्नति दिलाने वाला होता है। दूसरी बात है जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़रूर पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी इन लोगों के लिए बड़े ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत ही अच्छी उन्नति देने वाला होता है। तीसरी बात अगर हम करें तो हथेली की रंगत अगर आप वास्तविक रूप में देखें तो धीरे धीरे एक अच्छी स्थिति में आती हुई दिख रही है। यानी व्यक्ति का जो ऑरा है ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति का ऑरा मंडल बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। आभा मंडल दिव्य है, यानी भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर स्पष्ट तरीके से दिख रही है। यहाँ पे दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे आपको हल्की कोबड़ भी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे इसका मतलब है कि बहुत इंटेलिजेंट दिमाग का जातक है, जो है दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत शार्प माइंड है और व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है, धन हानि का सामना भी करना पड़ता है और कहीं ना कहीं जैसे जैसे जो है उम्र बढ़ती है, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, कमर की प्रॉब्लम जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इन चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि ये लोग अगर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन इन चीज़ों को करें तो इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो आपने जो सवाल किए हैं उनके ऊपर सीधा हम चले जाते हैं। आपने लिखा है केतु पर्वत, वो बृहस्पति पर्वत का रहस्य जानना है। यही सबसे बड़ी चीज़ है। इतना गूढ़ ज्ञान आपके अंदर है, ये आपके प्रश्न से भी जो है पता चलता है। कितना शार्प माइंड है, कितने इंटेलिजेंट व्यक्तित्व के आप धनी हैं, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके सवाल से। सबसे पहले हम बात करें दोनों ग्रहों का, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आपके पर्वत क्या कह रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम बृहस्पति का पर्वत कहते हैं, जुपिटर का माउंट। ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति हैं, जो ज्ञान के, रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के और अनुशासन के आचार्य हैं। जिनकी भी हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये गुरु पर्वत स्पष्ट हो, पुष्ट हो, उभरा हुआ हो और एक अच्छी रंगत हो, गुलाबी आभा ली हुई हो, इन लोगों के ऊपर
देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी की कृपा रहती है। प्रोफेशनली आप लोग देखेंगे तो ये लोग ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिष में बहुत बड़ा ज्ञान रखने वाले होते हैं। डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, एजुकेटर होते हैं, काउंसलर होते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और आश्रम के गुरुदेव होते हैं। अगर आप इन लोगों को बारीकी से देखें तो ज्ञान प्राप्ति में इनकी ललक बहुत ज़्यादा रहती है। ये लोग जो बात करते हैं उसमें अनायास ही एक आकर्षण होता है। दो शब्दों के बीच का गैप ये प्राकृतिक बोध होता है इन लोगों के पास। बहुत ज़्यादा तेजस्वी होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं और बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की खासियत है। अब दूसरी चीज देखेंगे, फिर मैं बताता हूं आपका क्या है, क्या रहस्य है यहाँ पे छुपा हुआ। ये है केतु। ये कलाई का जो क्षेत्र है ये केतु है और ज्योतिष में केतु को बड़ा अद्भुत ग्रह कहा गया है। इतना अद्भुत कि इसे मुक्ति यानी मोक्ष का भी कारक कहा गया है। जो 9 ग्रह हैं हमारे, 7 जो है इस भूमंडल में दिखाई देते हैं और 2 ग्रह छाया ग्रह है। इसमें एक ये बीचों बीच राहु है। राहु भोगी है, इसकी आंखें हैं, ये देख सकता है। और केतु योगी है, ये रिसर्च करता है, खोज करता है। जिस ग्रह के साथ मिलता है उसकी उंगली पकड़ के चलता है, ठीक है ना। तो ये खोजी है, मानी धड़ के नीचे वाला भाग, ये खोजी है, इसलिए इसको योगी कहा गया है। और 9 ग्रह में सिर्फ यही ग्रह, ये केतु ग्रह ऐसा है जो हमें मोक्ष के रास्ते पे ले जा सकता है। गुरु आपने देखा होगा, ये धर्म है, लेकिन गुरु मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता है। गुरु धर्म की तरफ ले जाता है और धर्म का अगला स्टेप ही मोक्ष है। इसीलिए तो कहा गया है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म से शुरू करते हैं तब हम मोक्ष तक पहुंचते हैं। तो गुरु हमें क्या देता है? ज्ञान देता है। बृहस्पति हमें क्या करता है? धर्म तक ले जाने की टेंडेंसी देता है। और केतु उससे एक स्टेप आगे यानी मोक्ष तक हमें ले जा सकता है। ये केतु और गुरु है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वास्तविक आपका केतु क्या बता रहा है और आपका गुरु क्या बता रहा है। सबसे पहले हम मोक्ष के ग्रह पे चलते हैं। क्यों चलते हैं? यहाँ पे जरा देखिएगा, आपकी ये जीवन की रेखा है, ये देख रहे हैं आप। और जीवन की रेखा के अंत में एक जो है शंख या मछली की आकृति बन रखी है और सीधा प्रभाव यहाँ पे केतु का पड़ रखा है। जीवन रेखा हमारी जीवन को रिप्रेजेंट करती है और ये बताती है कि हमारे जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए हमने इस मानव देह में जन्म लिया है, क्यों हमारा जन्म हुआ है, हम क्या करने आए हैं, हम किस लिए आए हैं। ये आपकी जीवन की रेखा बताती है कि आपका जीवन का वास्तव में क्या मतलब है, जीवन लेने का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए आप आए हैं। तो जिस ग्रह से प्रभावित जीवन रेखा होती है उसके अनुसार पता चलता है कि हमारे जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, जीवन रेखा पूरी जो है इसको पार कर रही है, तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना को दिखाती है, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व को दिखाती है। ये भौतिक युग हुआ। अब जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केतु से प्रभावित, मानी मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष की ओर जाना। जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ये जन्म आपने मोक्ष के लिए लिया है, ठीक। अब दूसरी चीज देखें, यहां पे मछली का चिन्ह बन रहा है। कहां देख रहा है? आपके सूर्य पे देख रहा है। सूर्य क्या है? कीर्ति है, यश है, ठीक है ना। सूर्य जो है बहुत सारी चीजों का कारक है, ऊर्जा का कारक है। सबसे बड़ी अगर बात करें तो कीर्ति और यश नेम फेम का कारक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दृष्टि गोचर कर रही है मछली कहाँ? सूर्य की तरफ। लेकिन प्रभाव किसका पड़ रहा है? केतु का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी एक तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, आपने देखा होगा जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हो गई होंगी, ठीक है ना। धर्म और अर्थ, धर्म और अध्यात्म में जो है आपकी बहुत ज़्यादा रुचि हुई होगी, आप बहुत धार्मिक हैं, बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हैं। अब दूसरी बात है, यहाँ पे मत्स्य चिन्ह है, ये भी हर जगह मत्स्य चिन्ह धन नहीं देता है। केतु पे मत्स्य चिन्ह हो बहुत अच्छी यात्राएं जीवन में आपको देता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल बना रहता है उन यात्राओं के कारण। दूसरी बात है, ये आपको धार्मिक बनाता है, आध्यात्मिक दुनिया में ले जाता है, आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाता है, एक अच्छा खोजी प्रवृत्ति वाला बनाता है, एक जो है अनुसंधानात्मक कार्य करने वाला बनाता है, ठीक है ना। अब ये यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते, लेकिन व्यक्ति कर्म सिद्धि वाले हैं, जो भी कर्म आपने किए होंगे या करते हैं उसमें सफल होते ही होते हैं। धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो, धन के मामले में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब से ये चिन्ह निकला है कि किसी के आगे मजबूरन होके हाथ फैलाना पड़ा होगा, ऐसा नहीं। और कहीं ना कहीं सही रास्ते पे चले होंगे, सही काम किया होगा तो सुख की भी प्राप्ति की होगी। और बहुपुत्रो न संशयो, चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो लेकिन उसका सुख व्यक्ति को मिलता है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है केतु। तो केतु का रहस्य अब देखो, ये परत खुलने जा रही है। अब इसके बारे में एक चीज और सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये राज चिन्ह है सबसे बड़ा। क्या कहा गया है कि जब आपने जन्म लिया है उस समय इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में राजयोग चल रहा था, और जब आपका भाग्योदय का समय आया है तब आपके कर वो चरण में, चाहे हाथ में है या पैर में है, ये राज चिन्ह उत्पन्न हुए हैं। ठीक, ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है और दिल का बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है। तो ये यहाँ पे आपका जो है अब ये देखेंगे तो 1 और 2 और 3 शानदार स्थिति में 3 रेखाएं हैं, 3 जन्मों को बताता है। पहला, अब ये जितना साफ है उतना साफ शायद पहले नहीं रहा होगा, ये आपके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को बता रहा है। जीवन में ऐसी बीमारियां नहीं आती हैं ऐसे लोगों को कि जिससे जो है जीवन संकट में पड़े या लाइलाज हो, तो इस बारे में चिंता की जरूरत नहीं है। दूसरा है, यह है धन और संपत्ति की रेखा। जब ये भाग्य रेखा इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, धन और संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। तीसरी रेखा है सुख। आपके पास कितनी भी धन हो, कितना भी संपत्ति हो, लेकिन सुख नहीं है तो क्या करना है। लेकिन ये रेखा बताती है कि आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 3 रेखाएं हैं, ये बहुत कम होती हैं लेकिन लोगों के हाथों में होती है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप मातृ स्वरूपा हैं, क्योंकि सृजन करने की क्षमता या तो माताओं बहनों में होती है, बच्चियों में होती है, या इस पृथ्वी में होती है, या लक्ष्मी के ऊपर होती है, तो उनका वाम हस्त देखते हैं, लेफ्ट हैंड। अगर आप पुरुष हैं और आपकी प्रकृति भी पुरुष है तो आप अपना राइट हैंड देखिएगा। आप कहेंगे हम तो काम कर रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, या आप कैसे कह सकते हैं, तो सामुद्रिक विज्ञान में एक प्रमाण मिलता है। समुद्र ऋषि स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि जो है
ये अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम, ये कहा गया है, ये प्रमाण दिया गया है। अब देखिएगा, अगर 3 रेखाएं आपके केतु पर्वत पर हैं और आपका बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर अवस्था में हो, भले ही दृष्टिगोचर ये कहीं भी कर रहा हो लेकिन सुंदर अवस्था में है, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं। इसके कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आप 84 लाख योनियों में नहीं भटके हैं। आपके पुण्य कर्मों के कारण, उनकी उदयमान स्थिति में आने के कारण पुनः आप जो है मात्र रूप में लक्ष्मी स्वरूपा, साक्षात लक्ष्मी और साक्षात वांगमय सरस्वती के रूप में जन्म लिया है आपने। और उस पुण्यों के कारण ये, क्योंकि कलेक्टिव कर्माज का कारक भी है, आपके प्रारब्ध को भी दिखाता है, तो ये क्या कह रहा है कि उसके कारण आपने एक अच्छी विद्या, जरूरी नहीं इसमें पढ़ाई लिखाई की हो, अच्छी विद्या गुरु से भी मिलता है, माता से भी मिलती है, तो अच्छी विद्या और अच्छा धन प्राप्त किया है और आगे भी ये आपको धर्म के लिए मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में और मोक्ष की तरफ ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, लेकिन हल्की फुल्की चिंताएं भी आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। इन चीज़ों की ओर भी ये आपको ले जा रहा है। भौतिकता में एक कमी छोड़ेगा, हल्की फुल्की चिंता बनी रहेगी और आंशिक संघर्ष भी कहीं ना कहीं आपके साथ चलता रहेगा। ये भी आपका प्रारब्ध है। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे इसके पास जो आपने लिखा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चतुष्कोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये रेखाएं दिख रही हैं। चतुष्कोण का मतलब है कि आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं। इस रेखा का मतलब है कि जातक जो है धार्मिक है और आध्यात्मिक है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे देखो इस प्रकार से जो है एक चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और ये भी मत्स्य चिन्ह है। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से, मत्स्य चिन्ह है, कुछ और है नहीं, ये मत्स्य चिन्ह ही है, ये इस प्रकार का है ये। ठीक है, मत्स्य चिन्ह है। यहाँ पे सीधा देवगुरु बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, देवगुरु बृहस्पति इसको पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ये राज चिन्ह है, मत्स्य चिन्ह है, बहुत अच्छा चिन्ह है। तो व्यक्ति को ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये बनाता है, क्योंकि ये ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है। तो ये ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान आपको बना रहा है, मानी नॉलेज बहुत अच्छी है, गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छी समाहित रूप में है। अब ये यहाँ पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व देता है, एक दार्शनिकता देता है, एक अनुशासन की क्षमता को देता है। और ऐसे में व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में एक नंबर का बिजनेसमैन इंसान बना लेता है। ये यहाँ पे इस स्थिति में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे देखेंगे तो पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, सुंदर और पुष्टता ली हुई है, जगह उभरी हुई दिखाई दे रही। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है, जीवन में कुछ विशेष गुणों को लिए हुई होती हैं। ये लोग जीवन में स्वयं उन्नति तो करती हैं, जो इनसे जुड़ता है या इनके संसर्ग में आता है उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करती हैं, एक सहयोगी बन के रहती हैं। लेकिन स्वाभिमान की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा रही है। हाँ, बहुत अच्छी नॉलेज जीवन में आपने अर्जन किया है, बहुत विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका है। और उससे भी बड़ी बात, परोपकार की भावना, दूसरों की मदद बहुत अच्छी करना जानते हैं आप, परोपकारी हैं। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी
आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही हैं। जब हमारी हथेली में आचार्य बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो तो ऐसा जातक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बहुत अच्छा विद्वान होता है, बहुत अच्छी नॉलेज लिए हुए होता है और आत्मज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। बृहस्पति अगर आपका इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हैं, ये नहीं कहूँगा जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, जीवन में समस्याएं आती ही आती है। मनुष्य जीवन आपने लिया हुआ है तो, लेकिन कुछ दिन वो अपना परिचय देंगी लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। ऐसे जातक समस्याओं से बच जाते हैं। और खासकर करियर के मामले में अगर आप बृहस्पति से संबंधित करियर में हैं, जैसे शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है या कानून के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या कुछ मामलों में राजनीति है, तो अपने स्तर की सफलता ऐसे लोगों को बड़े स्तर में प्राप्त होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्तमान स्थिति देखें तो ये यहाँ से उबर रहा है, यहाँ से कमजोर स्थिति में आ रहा है और शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। और शनि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए है और यहाँ पे यूरिन रेखाएं भी कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हो रही हैं, अड़चनें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो एक तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी कर रही है, दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग को नहीं देने दे रही है। दूसरी बात है कहीं ना कहीं परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताओं को देती हुई दिखाई दे रही है। मोटापे से आपको बच के चलना होगा, नहीं तो ये मोटापे से संबंधित परेशानियों को भी दे सकती है। ऐसे में ये थोड़ा आंतरिक खुशियों को बाहर निकाल लेती है, व्यक्ति को शिथिलता प्रदान कर लेती है। और यहाँ पे शनि भी अपनी ऊर्जा बढ़ा ले तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं या कुछ ऐसी वजहें बन जाती हैं जो व्यक्ति के जीवन में हमेशा तनाव बनाए रखती है। सुबह उठने में भी कई बार ऐसे में आलस्य देता है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व बना लेता है, लेकिन मन के अंदर असंतोष की भावना, मन का परेशान रहना, हमेशा चिंताओं में बना रहना, इस प्रकार की चीज़ों को ये देता है। अगर ये स्वास्थ्य पे प्रभाव दे दे तो डायबिटीज देता है और भी प्रभावित तो लीवर की समस्या दे देता है, पेट की समस्या दे देता है और एक दो और चीज़ें देता है। तो इसका आपको ध्यान रख के चलना होगा। बृहस्पति के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको अगर हो सके तो कर लीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। और दूसरा मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा लाभ आपको होगा, बहुत शानदार लाभ आपको होगा। तो हमने 23 मिनट तक अभी केवल और केवल आपके जो है केतु और बृहस्पति पे ही फोकस किया है, क्योंकि आपने ज़्यादातर यही कहा कि इसी के रहस्य को देखें। अब एक चीज़ और देखिएगा, इसमें आपको जो है ये यहाँ पे मोर पंखी का चिन्ह बन रहा है। रिश्तों के प्रति अपनी तरफ से आप बहुत संजीदा रहेंगे, ठीक है ना, दूसरे की तरफ से नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से बहुत संजीदा रहेंगी। और आपकी जो है ये रेखा भी देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है, रिश्तों की रेखा। तो कहीं ना कहीं जो है सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। बहुत विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसको भी प्रेम करती हैं उसको गहराई से, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सुंदर आपकी हथेली है, बहुत अच्छी है।
यहाँ पे अगर हम सूर्य पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक शानदार जो है यहाँ पे चिन्ह बनता हुआ भी दिख रहा है और इसको हम पद्म का चिन्ह कहेंगे। ये भी राज चिन्ह है, राजयोग यहाँ पे बनाता है। सूर्य पे ये चिन्ह होना, अगर ऐसा व्यक्ति समय रहते अपने जॉब में एक सही दिशा की ओर चले तो बहुत तरक्की करता है। जिस भी फील्ड में ये लोग करियर बनाते हैं उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं। चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे जातक टॉप मोस्ट हो जाते हैं। अगर कोशिश करें तो विदेश में यात्राएं बहुत अच्छी करते हैं और जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को ये लोग छूते हैं। नेम फेम बहुत मिलता है और बहुत सारे लोग ऐसे जातकों को मान सम्मान की नज़रों से देखते हैं। बहुत अच्छा चिन्ह यहाँ पे ये बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब फटाफट हम अन्य चीज़ों की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कोई भी कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ से ये बहुत ज़्यादा उभर रहा है, बृहस्पति दृष्टिगोचर कर रहे हैं और इसके एक पौरवा एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है और ये झुक करके रिंग फिंगर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है। ये लोग कामयाब तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में इनको सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी इनको करना पड़ता है, भागा दौड़ी का काम, और कई बार इनके कार्यों में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं, ठीक है ना। और कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी ये देता है, सुबह उठने में आलस्य देता है और कभी कभी ऐसी वजहें बनाता है जो तनाव से व्यक्ति को भरपूर रखे। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, लाभ होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी रही है और अभी भी यश प्राप्ति करने की इच्छा बनी हुई है। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव भी कहते हैं। धन कमाने की भी बहुत अच्छी ललक रहती है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ तक नाखून बढ़ाते हैं तो ये कमी आपकी पूरी हो जाएगी और व्यक्तित्व भी पूरी तरह से निखर करके, उभर करके आपका आएगा। मस्तिष्क रेखा आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपके शार्प माइंड को दिखाता है, बुद्धिमान और विवेकवान व्यक्तित्व को दिखाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है। ज़्यादातर कल्पनाओं में रहने वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है और आपका मन भी एकाग्रता को हासिल नहीं कर पा रहा है, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम किया होगा तो बहुत नाम कमाया होगा निश्चित तौर पे, और धार्मिकता और आध्यात्मिकता में भी आप बहुत अच्छे नाम कमाएंगे। वर्टिकल रेखाएं हैं, इस पे कहीं ना कहीं एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। 3 पौरवे हैं, अपने आप में ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं जीवन में अचानक सफलता जरूर पाई होगी, तरक्की जरूर मिली होगी। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत अच्छा है, जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं। घूमने फिरने के भी कहीं ना कहीं शौकीन रहे होंगे और अभी भी ये चीज़ें आपके जीवन में दिखाई दे रही है। शुक्र बहुत अच्छा है, देखिएगा ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आप तेजस्वी हैं। आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी शुक्र यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है
और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा क्षीण कर रहा है। सही से समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव, क्षण भंगुर वाला गुस्सा, इस पे काबू रखें। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, इसमें इसका उपाय दे दूंगा। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा आपका बिल्कुल संतुलित अवस्था में नहीं है, चंद्रमा काफ़ी असंतुलित है और इसका प्रभाव आपके जीवन में 12 महीनों तक तो पड़ा ही रहेगा। तो इसको ठीक करने के लिए एक धातु पहनने को मैं कहूँगा। उस धातु को इस उंगली में जरूर पहने और जो विधि बताऊंगा उसी विधि से पहने तो बहुत अच्छा लाभ होगा। नहीं तो इसका प्रभाव जीवन पर बना रहेगा, आपका मन कहीं न कहीं गड़बड़ रहेगा। ये कई बार आपको मानसिक परेशानियों से ग्रसित करेगा, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे देगा और इतना इमोशनली परेशान कर सकता है कि बात बात पर आंख से आंसू बह सकते हैं। इसके कारण कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। ऐसे में माँ को लेके भी, उनके स्वास्थ्य को लेके भी चिंताएं उभरती हैं, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, मनमुटाव हो जाता है, या माँ का सुख नहीं मिलता है। नींद आने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए चंद्रमा को ठीक करें। नहीं तो मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, कैश और बरकत में कमी का होना। ठीक है ना, क्योंकि चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। देखा जाए तो मैंने आपका सवाल लिया है, उसको बहुत बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन किया है, आपको दिखाया भी है और आपके सभी ग्रहों का मैंने प्रॉपर तरीके से वर्णन किया है, यहाँ पे विश्लेषण किया है। हथेलियों का, अंगूठे का, सभी चीज़ों का वर्णन मैंने कर लिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिखकर ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।